रिसेंटली मैं राजीव गांधी की कुंडली देख रहा था और उनकी कुंडली का एनालिसिस किया। और कुंडली के बेसिस पे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई, काफ़ी कुछ लगा कि विच शुड बी एक्यूरेट। तो मुझे लगा कि आई शुड शेयर ऑल माय एनालिसिस विद यू। तो इसके बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया और आप लोगों के साथ ये छोटा सा वीडियो शेयर करूँगा। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ तो ये कि आप जब देखते हैं कि बहुत सारे ग्रह जो 12वें घर में बैठे हुए होते हैं, तो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि जो इनका लिंक होगा दैट विल बी विद द फॉरेन लैंड्स। तो बहुत सारे कनेक्शन होते हैं या फिर आपका करियर बाहर जा कर के बनता है, क्योंकि दशमेश भी जो है वो बाहर जा कर के बैठा है। लग्नेश, दशमेश, सप्तमेश, ये सब कुछ बाहर जा कर के बैठा है। तो इसमें एक इंडिकेशन तो ये आता है कि फॉरेन ट्रैवल और बेसिकली फॉरेन रिलेशन विल बी हेल्पफुल फॉर हिम। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आता है, क्योंकि जो 11th लॉर्ड है दैट इज़ ऑल्सो प्लेस्ड इन द 12th हाउस। यहाँ पे एक और चीज़ देखिए कि वीनस और मून का कॉम्बिनेशन बना, विच इंडिकेट कि जो इनकी स्पाउस होगी दैट विल बी वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे एक और कॉम्बिनेशन है, वो ये कि जो 7th लॉर्ड है आपका दैट हैज़ गॉन इनटू द 12th हाउस विद द 12th लॉर्ड, विच इंडिकेट्स दैट ही इज़ गोइंग टू मैरी समवन इन अब्रॉड। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन आ जाता है फॉर समवन हु इज़ मैरिंग इन दी अब्रॉड। और उसके साथ साथ ये कि जैसे आप देखो कि मून, वीनस और जुपिटर का ये जो कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो बेसिकली गुड लुकिंग तो नहीं, लेकिन समवन हु इज़ वेरी फेयर स्किन। तो ये एक इंडिकेशन आता है कि इनकी जिनके साथ भी शादी होगी दैट पर्सन विल बी फेयर स्किन्ड। इसका एक मेजर रीज़न ये आता है कि जब भी आपका सप्तमेश, जो कि चंद्रमा और शुक्र के साथ अगर बैठा हुआ होता है, चंद्रमा और शुक्र जो दो ग्रह होते हैं दैट इंडिकेट्स ब्राइटनेस। तो मेनली जो आपका फेयर स्किन होता है दैट इज़ इंडिकेटेड आउट ऑफ वीनस एंड मून्स प्लेसमेंट। तो ये भी यहाँ पे एक इंडिकेशन बैठ गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये अगर ऐसे आप देखो तो ये कुंडली इज़ फॉर समवन जो कि थोड़ा आइसोलेशन में रहना चाहता है, थोड़ा अलग थलग रहना चाहता है। अब इनका भी अगर आप पूरा करियर देखें स्टार्टिंग से, तो इनका कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा था पॉलिटिक्स में। वो अलग ही रहना चाहते थे और उनका कोई खास विजिबिलिटी नहीं था। और संजय गांधी इट वॉज, लेकिन राजीव गांधी के लिए वो नहीं था। अब यूजुअली तो मैंने यही देखा कि अगर आपके इतने सारे ग्रह 12वें घर में बैठ जाते हैं, तो आप लाइमलाइट से थोड़ा दूर रहना चाहते हो, लाइमलाइट से दूर रह करके आप काम करना चाहते हो। ये यूजुअल मेरा जो एक पर्सपेक्टिव था इसके ऊपर वो ये है। अच्छा, एक और चीज़ होता है क्या कि अगर आपके अष्टम भाव का स्वामी किसी भी तरह से अगर लगन, लग्नेश इन सब से बन जाता है ना, तो लाइफ में कोई एक बहुत ही सडन इवेंट होगा आपके साथ जिसके कारण आपको बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट मिलने वाली है। तो ये होते हुए मैंने देखा है यूजुअली, लग्नेश या लग्न के साथ अगर आपका अष्टमेश जुड़ जाता है तो ये होना हो, ये होता ही है। इसके साथ साथ ये कि अगर आप इनका जो योग देखोगे, सो ओवर एंड ऑल ये जो योग यहाँ पे बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे दूसरे का स्वामी, एकादश का स्वामी, दोनों यहाँ पे 12वें में बैठा हुआ है, फिर 12वें का स्वामी भी यहीं पे है, तो यहाँ पे एक अच्छा धन योग भी बना है। काफ़ी हद तक ये राजयोग भी बना है। और ये जो फिफ्थ लॉर्ड है दैट इज़ ऑल्सो प्लेस्ड इन द 10th हाउस, और वो यहाँ पे 12वें घर को देख रहा है। तो ऑल इन ऑल कुंडली से एक चीज़ समझ में आता है कि इनका खुद का जो इंक्लिनेशन है वो तो नहीं है टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, या फिर मुझे विजिबल होना है, या फिर मुझे अपनी लाइमलाइट दिखानी है, वो तो ये नहीं चाहते। लेकिन होता क्या है ना कि जब आपके योग इस तरह से होते हैं तो इवन तो आपको वो नहीं चाहिए होता, लेकिन फिर भी आपको उसमें वो घसीट दिया जाता है। अच्छा, ये तो हुआ ओवरऑल चार्ट का एनालिसिस। अगर आप यहाँ पे देखें विच इज़ मोर अराउंड द कोऑर्डिनेट्स, तो पॉलिटिक्स के लिए मैंने एक चीज़ देखा कि इनका जो कोऑर्डिनेट्स होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 1 6 10 1 10 1 11 1 6 10 11। तो ये सारा कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। वन क्यों? क्योंकि द पर्सन शुड बी वर्किंग ओनली फॉर सेल्फ, ओनली फॉर द पार्टी, ओनली फॉर हिज रिकग्निशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है अगर आप पॉलिटिक्स में जुड़े हुए होते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 10 1 10 1 10 11, तो ये सारा काफ़ी हद तक कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख रहा है, विच इज़ प्रिटी गुड, विच इज़ प्रिटी डिसेंट। यहाँ पे मैंने कुछ और चीज़ों को मैच करके देखा और मैच करने की कोशिश भी की कि देखे कि अगर इनके लाइफ में वो सारी चीज़ें सही हो रही कि नहीं। तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि जो इनका जुपिटर है दैट इज़ प्लेस्ड विद द वीनस, वीनस मून मरकरी। तो एक तो इंडिकेशन ये आ रहा है कि इनकी जो शादी हुई होगी दैट शुड हैव हैपेंड इन जुपिटर दशा या वीनस दशा, वीनस बीइंग द वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ मैरिज,
और जुपिटर क्योंकि यहाँ पे सप्तमेश बन रहा है, वो एक कारण बन जाता है। तो अगर हम लोग 66 68 के आसपास जा कर के देखें, तो मैंने विकिपीडिया सर्च किया, गूगल सर्च किया, तो आई थिंक ही गॉट मैरिड समवेयर अराउंड इन 68। तो 68 में इनकी शादी हुई, वेयर ही वाज गोइंग थ्रू मून एंड सैटर्न। हालांकि यहाँ पे वीनस और जुपिटर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा दशा में, बट इंटरेस्टिंगली आप अगर सोनिया गांधी की कुंडली खोलो और सोनिया गांधी की कुंडली यहाँ पे देखोगे, तो समवेयर अराउंड 68 तो शी वाज गोइंग थ्रू वीनस जुपिटर दशा। तो ये काफ़ी अच्छा मैच मुझे समझ में आया और मुझे दिखा कि दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि देखो ग्रह किस तरह से आपकी कुंडली में काम करते हैं। तो कमिंग बैक टू हिज चार्ट, अगर हम लोग वापस आते हैं और वापस आकर के देखते हैं, तो यहाँ पे एक शनि का ये फेज़ में उनकी दशा चल रही है। अब एक चीज़ ये होता है कि जब भी आप कहीं बाहर किसी से शादी कर रहे होते हो, तो उसका एक बड़ा इंडिकेशन ये आता है कि जो ग्रह एसोसिएटेड होता है फॉर फॉरेन लैंड और फॉरेन पीपल, तो वो होता है सैटर्न या राहु। तो सैटर्न या राहु की दशा आपको उस वक्त चलनी चाहिए, क्योंकि 67 या 68 में आप सोचो कि यू मैरी समवन हु इज़ फ्रॉम अब्रॉड, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। इट हैज़ टू बी अ वेरी एक्सट्रीम सिचुएशन, तभी जा कर के वो नॉर्मल सिनेरियो में एक्सेप्ट होता है। तो उस हिसाब से शनि जो ग्रह है, शनि और राहु, ये बहुत ही एक्सट्रीम इवेंट्स आपको लाइफ में देते हैं, एंड दे आर नोन फॉर इट। तो एक्सट्रीमिटीज़ के लिए इट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये यहाँ पे मैच हो गया, दिस वाज वेरी गुड। अच्छा, इसके आगे अगर हम लोग देखें, तो इनका सच पॉलिटिक्स में कोई मेजर इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। ऑल ऑफ इट वाज फाइन। यहाँ पे कुछ ऐसा कोई खास आप इनको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हुए देखते नहीं हो, लेकिन जैसे ही ये वाला फेज़ इनका आता है समवेयर अराउंड इन 83, तो वो 84 के आसपास अगर आप जा कर के देखते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ही वॉज गोइंग थ्रू द सैटर्न फेज। सैटर्न, जैसे मैंने बोला कि अगर आपके लाइफ में कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होना है, तो वो सैटर्न के दशा में ही यूजली होता है, एंड दैट दशा इज़ यूजली वेरी सूटेबल फॉर इट। तो यहाँ पे अराउंड 84 में जा कर के ये रीइलेक्ट होते हैं, और यहाँ पे फिर इनकी सरकार आती है विच हैज़ बीन दी हाईएस्ट विनिंग मेजॉरिटी, एंड दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द सैटर्न प्लेसमेंट। अब यहाँ पे अगर इनका डेथ का अगर टाइमिंग आप देखोगे, तो इट वाज इन द फेज ऑफ द केतु। तो केतु वाला जो फेज़ होता है, यहाँ पे यूजुअली एक सडन इवेंट, जस्ट लाइक आपके राहु के दशा में और शनि के दशा में, तो केतु वाला भी जो इवेंट होता है, ये फिर जो फेज़ होता है, दैट इज़ वेरी प्रोमिनेंट कि आपके लाइफ में कुछ एक मेजर इंसिडेंट यहाँ पे वो दे सकता है। अब इनका एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि जो यहाँ पे टाइमिंग है, दैट माइट नॉट बी वेरी अप्रोप्रिएट और वेरी एक्यूरेट, लेकिन एक जो कॉम्बिनेशन जो बनता है, वो यूजुअली ये कि आपका एक 5 और 10 का जो कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज़ लिंक्ड विथ असैसिनेशन। इसमें क्या है कि ये आपका जो जो भी पॉलिटिकल आपका स्ट्रेंथ बना है, या फिर पॉलिटिकल आपका जो नेम बना है, वो इसको पूरी तरह से टर्मिनेट कर देता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एंड 10। तो टाइमिंग को लेकर के थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट जो 5 और 10 है, वो अधिकतर ग्रह अगर देखोगे तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी क्वाइट सिग्निफिकेंट। इनका जो एक्यूरेट टाइम है, दैट आई नीड टू चेक कि वो एग्जैक्टली क्या होगा, बट इनकी इसी के आसपास अगर कुछ है, तो ये 5 एंड 10 का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये असैसिनेशन दे देता है। और केतु वाला अगर फेस आप देखोगे, तो यहाँ पे 5-10 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो दिस इज़ वेरी हार्श। और केतु में, जैसे मैंने बोला कि जो भी आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हार्श सिचुएशन होता है, वो केतु वाले फेस में ही आते हैं। सो दैट इज़ वेयर आई सी कि वो इंडिकेशन उनका बन रहा था। सो एनीवेज, दिस वाज मोर ऑफ अ एनालिसिस। इनका चार्ट मुझे इस तरह से समझ में आया था। अच्छा, इनसे जुड़ा हुआ एक और मैं एस्पेक्ट आपको बताना चाहता हूँ। मैं सोनिया गांधी का भी चार्ट देख रहा था, उनका कुछ एस्पेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। अ, अब यहाँ पे क्या है ना, कि एक चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इनकी जो शादी हुई थी अराउंड जुपिटर वीनस में हुई थी। सो दिस वाज दी गुड फेस, यहाँ पे इनकी शादी हुई।
उसके बाद जा कर के ये फ़ेज़ में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, सो इट वाज़ अ गुड फ़ेज़। 95 वाला जो फ़ेज़ है, यहाँ से अगर आप देखिए 10 साल तक, तो मेजरली सोनिया गांधी कोई ख़ास पावर में रही नहीं, या फिर कोई उनका ख़ास कुछ एक अपलिफ्टमेंट हुआ नहीं। लेकिन इसके बाद जा कर के जो 2005 से जो इनका फ़ेज़ शुरू होता है, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका राइज़ वॉज़ वेरी प्रोमिनेंट। और ये मरकरी की जो दशा होती है, यूजुअली मैंने देखा कि पहले के स्टार्टिंग ईयर्स में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, 9 साल तो अच्छा नहीं रहता। लेकिन बाद वाले जो 8 साल रहते हैं, वो मरकरी दशा के काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव सीन मोस्ट प्रोमिनेंटली। अब यहाँ पे तो ये हुआ, लेकिन इसके बाद अगर आप देखोगे तो 2012 से बहुत सारे जो स्कैम्स है, घोटाले हैं, ये इनके निकल करके आने लगे। तो केतु की दशा जो थी वो अपना असर दिखा रही थी। अ, तो ये समझ में आ रहा था। तो इनका फिर यहाँ से डिक्लाइन मोरलेस शुरू हुआ, और केतु वाले दशा में वो पूरी तरह से वो डिक्लाइन ही शुरू हो रहा था। मेन इनका प्रोमिनेंस तब शुरू होता है जब आप देखोगे कि सीए प्रोटेस्ट वापस से होना शुरू हुआ। उसके बाद फिर एनआरसी और ये सब को लेकर के जो प्रोटेस्ट शुरू हो रहा था, वो फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट ये हुआ। तो यहाँ से जा कर के इनका प्रोमिनेंस वापस से शुरू हुआ। और अभी जैसे आप देखोगे तो कांग्रेस इज़ डूइंग अ लिटिल बेटर देन बिफोर। तो वो मेनली इसी कारण से था। अच्छा, एक सरप्राइजिंग एस्पेक्ट ये है कि कांग्रेस वापस से अच्छा करने वाली है समवेयर अराउंड 2027। ये एक कनेक्टिंग लिंक था, क्योंकि मैंने जब इनकी कुंडली देखी तो देखा कि ये राहु तो इनका अच्छे से प्लेस्ड है, और राहु की दशा में तो इनका कुछ अच्छा होना चाहिए। तो देयर आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2017 सॉरी 27 ऑनवर्ड्स यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारा रूलिंग पार्टी है, वो काफ़ी हद तक डिटोरेट करने वाला है, उसकी पावर कम होने वाली है। और कांग्रेस पार्टी बाय सम चांस इनके पास पावर आने वाला है, या फिर इनके लिए ऐसा होगा कि दे विल बी गेनिंग स्ट्रेंथ। तो चाहे वो अपोजिशन में ही रहे, लेकिन उनके पास एक स्ट्रेंथ आने वाला है। अब पता नहीं कैसे होगा, लेकिन ये दिख रहा है। अच्छा, ये चीज़ मैंने राहुल गांधी की भी कुंडली से वेरीफाई करने की कोशिश की, तो यहाँ पे देखा कि देखो 2027 ऑनवर्ड सेम चीज़ दिख रहा है कि अ, बाकी सब तो वही है, लेकिन इनके पास स्ट्रेंथ वापस से बढ़ रहा है। तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि समथिंग पॉजिटिव इज़ टर्निंग आउट फॉर कांग्रेस पार्टी। तो ओवरऑल यही एनालिसिस था मेरा गांधी को लेकर के। एंड में मैंने आपको एक एडिशनल पॉइंटर दिया रिलेटेड टू कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।